हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग वाला में। मैं सर्वजीत सिंह रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक में हमने पढ़ा है 0 डिग्री, 180 डिग्री और आज हम लोग आए हैं 90 डिग्री पे। तो आज हम लोग 90 डिग्री ओवरलैपिंग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 0 डिग्री ओवरलैपिंग देख ली है और 180 डिग्री ओवरलैपिंग देख ली है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो उम्मीद करता हूं जो आप लोगों को वीडियो बने हैं और जो मिले हैं वो अच्छे होंगे, आप लोगों को पसंद आए होंगे, समझ में आया होगा। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि भाई आप लोग चैनल सब्सक्राइब वगैरह कर लें, लाइक भी किया करें, कमेंट तो ज़रूर किया करें। आपके जो भी नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स जो भी हों वो हम तक ज़रूर पहुंचाएं। हम पुनः उन पर विचार करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बट आप लोग कमेंट वगैरह तो करते नहीं हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो ये हम लोगों का क्लॉक है और ये है हम लोगों की 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो ये हमारी 90 डिग्री ओवरलैपिंग हो गई। और हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जितने टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं आपको, वो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। और ये टॉपिक समाप्त करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे। उसके बाद में मैंने एसएससी सीएचएसएल में एनालॉजी सीरीज और हमारा जो तीसरा टॉपिक था वो क्लासिफिकेशन था। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का एक क्लास आज हमारी पहुंच चुकी है। उसके बाद में हम लोग आज क्लासिफिकेशन का एंड देखेंगे, कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारी हो गई 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो 90 डिग्री ओवरलैपिंग इसी को हम लोग कहते हैं 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, इसी को हम लोग कहते हैं ओवरलैपिंग। इंग्लिश में कहते हैं ओवरलैपिंग। और इसी को हम लोग कहते हैं कि 15 मिनट की दूरी पर होना। क्या कहते हैं? 15 मिनट की दूरी पर होना। इसी को हम लोग कहते हैं कि 15 मिनट की दूरी पर होना। तो इन जो 90 डिग्री की ओवरलैपिंग है हमारी, इसको हम 3 नामों से जानते हैं। एक हमारा है 90 डिग्री का कोण होना, और हम लोग कहते हैं कि ओवरलैपिंग, और फिर उसके बाद में 15 मिनट की दूरी पर होना, इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। वही राइट एंगल हमारा। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो जो हम लोगों ने कल पढ़ा था तो हमारा जो था 0 मिनट में कोण बनता था 0 डिग्री का, 1 मिनट में कोण बनता था 6 डिग्री का, और फिर हमारा 30 मिनट में कोण बनता था 180 डिग्री का। तो ये हम लोगों ने देखा था कि इतना हमारा बन रहा था
कि 0 मिनट में 0 डिग्री का बन रहा था, 1 मिनट में 6 डिग्री का बन रहा था, 30 मिनट में 180 डिग्री का बन रहा था। ये हमारे 3 बन रहे थे। और जब ये 90 डिग्री का कोण है, जब हम लोग 90 डिग्री का कोण पढ़ रहे हैं, तो ये जो हम लोगों का है 90 डिग्री, और ये हम लोगों का था 30 मिनट में जब हम लोगों का बनता था 180 डिग्री। तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसका आधा कर देंगे तो हमारा 90 डिग्री कोण बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों का मिला कि जब 90 डिग्री कोण हमारा बनेगा तो दोनों सुइयां जब 15 मिनट की दूरी पे होंगी तो हम लोगों का कोण 90 डिग्री का होगा। जब दोनों सुइयां 15 मिनट की दूरी पर होंगी तब हमारा कोण 90 डिग्री का होगा। हम लोग समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब हमको 15 मिनट की दूरी पे होंगी तो कोण हमारा 90 डिग्री का बनेगा। जब 15 मिनट की दूरी पे होंगी तो कोण हमारा 90 डिग्री का बनेगा। तो हम लोगों ने देखा कि ये 90 मिनट का जो कोण है हमारा, ये 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री का कोण हमारा 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में 2 बार बनता है भैया। तो ये हम लोगों ने देखा कि 1 घंटे में कोण हमारा 2 बार बन रहा है। तो कोण हमारा कब कब नहीं बनता है, तो 24 घंटे में कोण हमारा 4 बार नहीं बनता है। 4 बार 1 घंटे में 2 बार बनता है, एक दिन में 12 घंटे में 2 बार नहीं बनता है, और फिर 12 घंटे नाइट में भी 2 बार नहीं बनता है, डे में भी नहीं बनता है, नाइट में भी नहीं बनता है। तो ये हमारा कब कब नहीं बनेगा, तो ये जो कोण है हमारा, ये कोण हमारा 3 से 4 बजे के बीच में नहीं बनेगा। 3 से 4 के बीच में नहीं बनेगा। और फिर ये हमारा 9 से 10 के बीच में नहीं बनेगा। 9 से 10 के बीच में नहीं बनेगा ये, और 3 से 4 के बीच में नहीं बनेगा ये। तो ये हमारा जो कोण हो गया, ये हमारा 3 से 4 एक नहीं बना। 3 से 4 हमारा एक बार दिन में नहीं बनेगा, हमारा एक बार दिन में नहीं बनेगा, दिन में नहीं बनेगा। और एक बार रात में नहीं बनेगा। तो ये हमारा एक बार दिन में होगा, एक बार हमारा रात में हो गया। एक बार हमारा रात में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा हमारा, एक बार दिन में नहीं बना, एक बार रात में नहीं बना। यही प्रोसेस है इसका कि ये भी एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार दिन में नहीं बनेगा, और एक बार रात में नहीं बनेगा, रात में नहीं बनेगा। नोट करते रहिएगा। किसी भी परीक्षा के लिए रीजनिंग जो हमारा पोर्शन रीजनिंग का होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो हम लोगों ने देख लिया, ये एक बार 9 से 10 में दिन में नहीं बन रहा है, एक बार रात में नहीं बन रहा है। ये 3 से 4 में एक बार दिन में नहीं बन रहा है, एक बार रात में नहीं बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे है ये हमारा 1 घंटे में एक बार। तो जैसे हमने एक एंगल लिया, हमने एक रचना बनाई, तो हमने इसमें इसको 12 मान लिया, इसको 12 मान लिया, इसको हमने मिनट मान लिया, इसको मैंने मिनट माना, और इसको मैंने 3 मान लिया। ये हमारे आवर्स हो गए। इसको मैंने
3 मान लिया। ये हमारे आवर्स हैं, इसको हमने 3 मान लिया। और जब हमने इसको 3 मान लिया तो हम लोग देखते हैं कि जब जब घड़ी में जब सुई इस तरह से होंगी तो हमारा 12:15 ही होगा। तो हमको यहाँ पे कोण क्या मिल गया, तो हमको ये कोण 90 डिग्री का मिला। ये कोण हमको 90 डिग्री का मिला। और फिर उसके बाद में ये हमको यहाँ पे 1 मिला और हमको यहाँ पे 2 मिला और फिर ये हम आगे 3 पे। तो 5 मिनट हमको इसमें मिले, 5 मिनट यहाँ पे मिले और 5 मिनट यहाँ पे मिले। तो ये हमारे हो गए 15 मिनट। और जब हमारे 15 मिनट हो गए तो कोण हमारा कितना हो गया भैया, 90 डिग्री का हो गया। इसमें भी हमने इसको 9 मान लिया, हमने इसको 12 मान लिया। और जब हम इधर से चले तो ये 1 5 हमारा 10 हो गया, 1 5 हमको यहाँ पे मिला और ये हमारा 11 हो गया, 1 5 हमको ये मिला और फिर हम यहाँ पे 12 आ गए, 1 5 हमको ये मिला और ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये भी कोण हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो हम लोगों ने देखा कि 1 घंटे में कितना बन रहा है भैया, तो हमारा 1 घंटे में बन रहा है 2 बार। 1 घंटे में 2 बार बनेगा। तो हमारा 12 घंटे में 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो हमारा 24 घंटे में अब कहेंगे कि भाई 24 घंटे में हमारा 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 24 घंटे में हमारे कितना बनेगा। तो हम लोगों का हो गया 24 घंटे में 48 बार बनेगा। भाई 24 दूना 48। तो हम लोग कहते हैं कि ये फिर 44 बार क्यों रह गया, तो ये जब 44 बार इसलिए रह गया कि हमारा 4 बार ये निकल गया। ये हमारा 4 बार निकला, एक ये निकला, एक ये निकला, एक ये निकला और ये एक निकला। एक ये दिन में नहीं बन रहा था, एक रात में नहीं बन रहा था, फिर एक दिन में नहीं बन रहा, फिर एक रात में नहीं बन रहा। तो ये हमारा 4 बार निकल गया। तो हमारा यहाँ पे जब होगा तो हमारा होगा कि ये 24 घंटे में 44 बार बनेगा, 44 बार बनेगा। तो ये इतना हम लोगों ने देख लिया कि ये 24 घंटे में 44 बार बन रहा है और 1 घंटे में 2 बार बन रहा है। और ये कब नहीं बनता है, 3 से 4 के बीच में एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा। और 9 से 10 के बीच में एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। अब हम लोगों का है, इसमें हमको क्या मिला, 0 मिनट में 0 डिग्री का कोण, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण और 30 मिनट में 180 डिग्री का कोण और 15 मिनट में 90 डिग्री का कोण। तो हमको ये सब बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आप भी बिल्कुल हूबहू ऐसे नोट्स बना रहे होंगे। बट भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल हमको बताएं। आपके सुझावों को बड़ी गंभीरता से लेंगे, आगे पढ़ते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे। तो 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 24 घंटे में 44 बार 24 घंटे में 44 बार जो घड़ी की हमारे मिनट की जो सुई है वो 15 मिनट की दूरी पर होती है। 24 घंटे में 44 बार मिनट की सुई हमारी 90 डिग्री के कोण पे होती है। तो ये आपका बेसिक था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 1 मिनट। तो ये हमारा 3 प्रकार से है कि 24 घंटे में 44 बार मिनट 15 मिनट की दूरी पर होती हैं। 24 घंटे में 44 बार सुइयाँ 15 मिनट की दूरी पे होती हैं। और 24 घंटे में 44 बार दोनों सुइयाँ समकोण बनाती हैं। समकोण दोनों सुइयाँ 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में
दोनों 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं और 24 घंटे में 44 बार सुइयाँ 15 मिनट की दूरी पे होती हैं। तो ये हम लोगों का बेसिक था, ये हम लोगों ने अपना बेसिक समझा। उसके बाद में हम लोग कुछ सवालों पे आते हैं। तो हम लोग इसमें बेस देखते हैं, तो हम लोगों को ये मिटाना पड़ेगा। तो हम लोग बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। तो हम इसको मिटा रहे हैं, और जब हम इसको मिटा रहे हैं तो हम लोगों ने ये मिटा लिया। आगे देखते हैं, इसका थोड़ा सा बेसिक बचा है और बेसिक क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। उसके बाद में हम लोग मिरर इमेज टाइम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोगों का रह जाएगा मिरर इमेज टाइम। तो ये हम यहाँ पे बना दें कि 0 मिनट में 0 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री और 30 मिनट में 180 डिग्री और 15 मिनट में 90 डिग्री। 15 मिनट में 90 डिग्री। तो ये हम लोगों का हो गया। ये दिख तो रहा होगा आप लोगों को। ओके, दिख रहा है। तो जिस समय के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है वह समय उस समय का बेस होता है। जिस समय के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती है वह समय उस समय का बेस होता है। तो हम लोगों ने जब बेस बनाया तो ये हम लोगों ने अपनी क्लॉक बनाई, और जब हम लोगों ने ये अपनी क्लॉक बनाई तो जो ये हमारा है ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 1 2 4 5 7 8 10 और 11। ये हम लोगों की क्लॉक तैयार हो गई। और जब हम लोगों ने ये क्लॉक बनाई तो ये हमारी क्लॉक है 90 डिग्री ओवरलैपिंग की, 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो ये हमारी 90 डिग्री ओवरलैपिंग की क्लॉक है। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोगों के 2 बेस होते हैं। एक हमारा ये 3 से 4 बेस होता है। 180 डिग्री में हम लोगों ने देखा था कि हमारा बेस एक ही था, और कौन था, 6 से 7 बेस था। और ये हमारा एक बेस होता है, ये हमारा 9 से 10 बेस होता है। बेस में हमेशा निम्न संख्या को लेते हैं। बेस में काउंट करने के लिए हमेशा निम्न संख्या से काउंट होता है। बेस हमेशा निम्न संख्या से काउंट होता है। तो हम लोगों ने देखा था उसमें कि जो बेस हम लोग ले रहे थे वो हमेशा निम्न संख्या से ले रहे थे। तो बेस हमारा निम्न संख्या से काउंट होता है। तो ये एक 3 से 4 हो गया हमारा बेस, और एक 9 से 10 हो गया हमारा बेस। तो ये 2 हमारे बेस हो गए, 2 हमारे बेस हो गए। तो हम लोगों ने देखा कि एक हमारा 9 बेस हो गया, एक हमारा 3 बेस हो गया। उसमें हमारा एक ही बेस था जो हमारा 6 से 7 बेस था। तो हम लोग हमेशा बेस की संख्या निम्न संख्या से ली जाती है। हमेशा इसमें 2 बेस होते हैं, इसीलिए 2 बार गुणा करनी होती है। ध्यान रखना कि इसमें 2 बेस हैं। किसी भी संख्या का समय निकालने के लिए हमको 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। और जब मान 3 होगा, जब संख्या का मान 3 होगा तो हम 9 को बेस मान के गुणा करेंगे, और जब संख्या का मान 9 होगा तो हम 3 को बेस मान के गुणा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों ने एक सवाल देखा। तो हम लोगों ने क्या सवाल देखा, तो हम लोगों ने देखा 1 से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोग देखते हैं कि 1 से 9 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोगों ने कलम चेंज किया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 1 से 2 बजे के बीच
2 बजे के बीच 2 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोगों ने इसमें देखा कि जो हमारा 1 से 2 था, ये हमारा समय था। इसमें पूछ रहा है 190 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक को हमने बेस मान लिया 9, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा बेस है। और ये हमारा हो गया 3, ये जब हमारा 3 हो गया, ये भी हमारा बेस है। इसमें भैया 2 बार गुणा करनी पड़ेगी, समय निकालने के लिए 2 बार गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा हमको क्या करनी पड़ेगी? तो हमने जब 9 बेस लिया तो हमने क्या किया? तो हमने क्या कर लिया भैया? तो हमने कर लिया 6, हमने 60/11 कर लिया। सेम प्रोसेस वही रहेगा, 60/11 60/11 60/11। तो हमने जब 1 से काउंट करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमको कितने घंटे मिल गए। तो जब हमने देखा कि 1 2 3 4, तो हमने जब यहाँ से देखा कि हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये जो हमारा बेस है हमेशा निम्न संख्या से काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 और हमको यहाँ पे घंटे मिल गए 4, तो हमने गुणे 4 कर दिया। और जब हमने गुणे 4 कर दिया तो 4 संग 24 हमारा हो गया, 240 हो गया बटे 11। तो जैसा हम लोग कल करते आए हैं 240/11, तो हमारा ये क्या हो गया? 21 सही 9/11। ये हमारा एक्चुअल निकल आया इसका। तो हमारा ये हो गया 1:21 सही 9/11 पे हमारा क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें मैंने क्या देखा? इसमें मैंने देखा कि 60/11 कर लिया। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया? उसके बाद में हमने इसमें घंटे देखते हैं कि इसमें कितने घंटे हैं। तो हमारा 1 से 2 है, तो हम जब यहाँ से काउंट करते चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा क्या मिला? हमको कितने घंटे मिले? 10 घंटे मिले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमको 10 घंटे मिले। और जब हमको 10 घंटे मिले तो 10 छंग हमारा 60 हो गया, माने हमारा 600 हो गया और बटे 11 हो गया। जब हमारा 600/11 हुआ तो हमारा क्या आया? तो हमारा यहाँ पे आ गया 54 सही 6/11। तो हमारा ये हो गया 54 सही 6/11। तो ये हमारा इधर का एक्चुअल समय क्या निकल आया? 1:54 सही 6/11, ये हमारा समय निकल आया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई ये रीजनिंग, ये बेस रीजनिंग का है। बाकी मैंने जैसे रीजनिंग पढ़ी है उसी तरह से आपको हम बता रहे हैं कि जब मैंने रीजनिंग पढ़ी थी तब रीजनिंग पढ़ने के तुरंत बाद जो चैप्टर हमारा समाप्त होता था, बुक उठाते थे, पूरा का पूरा हल कर डालते थे। जो भी होता था, जैसे क्लॉक हमने पढ़ा, क्लॉक मैंने पूरा कर लिया, उसके बाद में बुक उठाई, पूरा क्लॉक हल कर लिया। डाइस पढ़ा, बुक उठाई, पूरा डाइस समाप्त कर दिया। सीरीज़ पढ़ी, सीरीज़ उठाई, पूरी सीरीज़ समाप्त कर दी हम लोगों ने। कैलेंडर पढ़ा, कैलेंडर पढ़ने के बाद में बुक उठाई, पूरा समाप्त कर दिया। रीजनिंग बहुत सही सब्जेक्ट है और हमारी परीक्षा में बहुत अच्छा खासा पूछा जाता रहा है। ये यूपीपी में भी बहुत अच्छा आता है। अभी हम अपना यूपीपी का भी स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग आप लोग यूपीपी की तैयारी करने वाले हों वो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं कि कब से स्टार्ट करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है। हम आपका बिल्कुल निःशुल्क करेंगे। ये इसलिए करेंगे निःशुल्क कि वो भी
बच्चा पढ़ सकता है जो बिल्कुल गांव से है, जो रूरल क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए भी है। क्योंकि मैंने भी कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं की है, तो उसी को समझ के हम भी पढ़ा रहे हैं कि ऐसे पढ़ाएं कि कोई भी पढ़े तो ये ना कहे कि हमको समझ में नहीं आया, ये बिल्कुल बाय हाथ रीजनिंग है। तो हम उसी हिसाब से पढ़ाते हैं कि जो लोग 2500, 2000 या 1500 का कोर्स देते हैं, हम उसी को बिल्कुल फ्री देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे व्यक्ति तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि जिसको रीजनिंग बिल्कुल, जिसकी रीजनिंग जीरो हो, वो बिल्कुल हाई लेवल तक चला जाए। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि रीजनिंग सिखाना। इसीलिए मैं इस तरह से रीजनिंग पढ़ाता हूँ कि आप लोग कहीं भी देख लीजिएगा, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा। यूपीपी का भी हम पढ़ाएंगे, उसमें आप इसे और अच्छा देखेंगे, इसे और अच्छा पाएंगे। तो यूपीपी जो हमारा है, ये बैच हमारा चलेगा। अभी शायद परसों या नरसों से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी, अभी प्लानिंग है हमारी। देखते हैं, ये भी हम बिल्कुल निःशुल्क देंगे, कतई निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा आपको। तो जो भी पढ़ने का इच्छुक हो वो बिल्कुल हमारे रीजनिंग वाला यूट्यूब के माध्यम से रीजनिंग बिल्कुल फ्री पढ़ सकता है। और रीजनिंग इस लेवल की है कि कोई ये आपको 2000 में देगा, कोई आपको 2000 में देगा, कोई आपको 1500 में देगा, कोई आपको 2500 में देगा। जो ज़्यादा अच्छी कोचिंगें हैं वो 2500 में देंगी, और मेरे यहाँ पे बिल्कुल आपको ये फ्री रहेगा। मेरे यहाँ पे बिल्कुल ये फ्री रहेगा। इसका आपको कोई शुल्क नहीं देना है। तो ये बेसिक बात मैंने आपको बताई जो मैं करने वाला हूँ। उसके बाद में आइए, हम लोग सवाल में तो बेसिक देख ही रहे थे। तो जो भी जैसा भी जिस परिस्थिति में है, जहाँ भी है, वहाँ से रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है। बाकी पढ़ाते तो बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो आपको फ्री नहीं देंगे। मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग आइए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 11 से 12 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 11 से 12 बजे के बीच 11 से 12 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो हम लोगों ने इसको दो भागों में डिवाइड कर लिया। हमारा ये एक 9 बेस हो गया, एक हमारा 3 बेस हो गया, 3 हमारा बेस हो गया, 9 हमारा बेस हो गया। तो ये हमारे बेस हो गए। भाई ठंडक बहुत है, ठंडक बहुत है, ध्यान रखिएगा अपना, मस्त रहिएगा। तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, 11। तो हम लोगों ने क्या किया, 60/11 गुणे। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा 11 का टाइम है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गिनेंगे 1 2 3 4 सॉरी 11 का समय। तो हमारा 1 2 घंटे हमारे हुए 2 घंटे हमारे हुए 2, और 60 दूना 120 हमारा हो गया, 120/11 हो गया हमारा। तो हम लोगों ने देखा ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा 10 सही 10/11 आ गया। तो हमारा क्या होगा, 11:10 सही 10/11 मिनट पे
90 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें देख लेते हैं भैया, इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो जब हम लोग 3 से गिनेंगे, 3 से गिनेंगे, सॉरी, हम लोगों का क्या है, 11 है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोगों को कितने घंटे मिल गए भैया इसमें? हम लोगों को 60/11 और गुणे 8, तो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 छंग 48 हो गए हमारे, और 48/11। और जब हमने इसको काटा पीटा तो हमने देखा हमारा कितना बचा, हमारा 43 सही 7/11 बचा। ये हमारा समय निकला। तो हमारा क्या हुआ कि 11:43 सही 7/11, ये हमारा टाइम निकला, ये हमारा टाइम निकला। तो हमारे रनिंग बैच भी हमारा चल रहा है KVS का, PRT TGT PGT, उसमें भी रीजनिंग का जो जितना भी सिलेबस था वो मेरे द्वारा कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप लोगों में से अगर कोई उसकी तैयारी कर रहा हो, TGT PGT की, KVS की, तो वो बिल्कुल हमारी निःशुल्क क्लासें देख सकता है। उसके बाद में हम लोगों का SSC CHSL चल रहा है, तो उसके द्वारा भी हमारी रनिंग क्लासें हैं, वो भी आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। तो हम लोगों का ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं, मिटाते हैं इसको और नेक्स्ट सवाल पे अपने आते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भैया हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 10 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो जब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बेस होता है, बेस से काउंट करते हैं, और जब हमारा 9 होगा तो बेस 3 को मानेंगे, जब हमारा 3 होगा बेस 9 को मानेंगे। इसमें हम लोगों को सिंगल गुणा करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये किया। उसके बाद में हम लोगों ने बेस मान लिया 3 हम लोगों ने बेस माना, 3 हम लोगों ने बेस माना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 60/11 और गुणे हम लोगों ने क्या किए, हम लोग 9 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमको कितने घंटे मिल गए, हमको घंटे मिल गए 6। यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 9 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमको यहाँ से 9 तक हम लोगों को 6 घंटे जब मिले, तो हम लोगों ने क्या किया, 6 छाक 36 कर दिया और उसके 36/11 कर दिया। तो जो हम लोगों का आंसर था ये हम लोगों का आ गया। हम लोगों क्या आया, तो 32, हम लोग 32 सही 8/11 आया। तो हम लोगों का ये हो गया 32 सही 8/11। तो हम लोगों ने कहा कि 9:32 सही 8/11। तो ये हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बना। 32 सही 9:32 सही 8/11 मिनट पे हम लोगों का कोण बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट भाई आप लोग सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह करते नहीं हैं, इसे भी बहुत हर्ट होता है। चलिए कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल करेंगे ही। आप लोगों को लगेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ज़रूर करेंगे। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हम नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, शायद वो भी एक कारण हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100 में 100% सही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग में अभी हम चले जाएं, कोचिंग पढ़ाने लगें, तो हम केवल उन्हीं लोगों को पढ़ाएंगे कि जितने लोग हमको फीस देंगे। जितने लोग हमको फीस देंगे हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ा पाएंगे। और ये यार हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमसे इतने लोग पढ़ें
कि जिनसे हमारा कोई जान पहचान ना हो, कोचिंग में आने वाले फीस देंगे, कोचिंग करेंगे, इसमें अनगिनत लोग होंगे, पता नहीं कौन सा ज़रूरतमंद हो किसको समझ में आ जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में हमने 9 से ले लिया था, अब हम लोगों ने 3 से 4 बजे तक ले लिया है। 4 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों का 9 था तो हम लोगों ने 3 को बेस माना था। अब जब हमारा 3 है तो हम 9 को बेस मानेंगे। हमने 9 को बेस मान लिया तो हमने क्या किया, 60/11 कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया कि हम 3 तक आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी हमारे 6 घंटे हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो हमारे इसमें भी 6 घंटे हो गए। जब 6 घंटे हमारे इसमें भी हो गए तो इसमें भी हमारा वही प्रोसेस रहेगा जो हमारा उसमें था, तो ये भी हमारा 360 हो गया। 360/11 हो गया हमारा। तो हमारा ये हो गया कि 32 सही 8/11। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 3:32 सही 8/11 पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्लास में ये 90 डिग्री ओवरलैपिंग देख रहे थे, तो ये हमारा कुछ सवालों के माध्यम से क्लियर हो गया 90 डिग्री ओवरलैपिंग। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सहूलियत मिलती है। बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेहनत करने पे कुछ तो आउटपुट निकल के आ रहा है। तो इतना आप लोग ज़रूर करिएगा। उसके बाद में हम लोग कल पढ़ेंगे। ये हमारा 90 डिग्री ओवरलैपिंग समाप्त हो गया है। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे अपना मिरर इमेज टाइम। तो आप देखते रहिएगा। जब आप लोग क्लास देखते हैं तो आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर भेजा करें कि क्लास अच्छी रही या समझाने का तरीका कुछ समझ में नहीं आया या टिपिकल है, हम और अच्छे से समझाएंगे, या कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग वाच तो कर लेते हैं बट ना तो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ना तो आप लोग लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये तीनों प्रक्रियाएं होनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो लगती है भाई, मेहनत बहुत लगती है। क्योंकि यहाँ पे डाटा वगैरह की बड़ी दिक्कत है कि 25-30 मिनट का क्लास लोड करने में हमको 4 बार GB का डाटा देना पड़ता है। डेली हम 3 क्लास लोड करते हैं। अगर वही क्लास 40 मिनट की या 50 मिनट की हो जाती है तो वही हमारा 5 GB डाटा मांगता है, वही हमारा 5 GB डाटा ले लेता है। तो चलिए, एक क्लास का 40 मिनट की अगर एक क्लास है तो 4 GB डाटा चला गया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग उसमें देखेंगे मिरर इमेज टाइम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।